नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। मैं हूं सुनीता भास्कर और हमारे साथ स्टूडियो में आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। बिमल रतूड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पिछले 10 सालों से काउंसलर हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होते हैं और 21st सेंचुरी में किस किस तरह की डिमांड्स हैं रोजगार के लिए, और कैसे हम अपने पाठ्यक्रमों को, वो भले कोई संस्थान हो, कोई विश्वविद्यालय हो, अपने पाठ्यक्रमों को कैसे वो एम्प्लॉयबल बना सकता है, स्वरोजगार योग्य बना सकता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कंपनियों को ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक एम्प्लॉई नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप को हम कैसे फुलफ़िल करें, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। बिमल जी, बहुत अरसे बाद पहली बार आप हमारे रेडियो में आ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, तो ये वर्ड जो है ना काफ़ी चलन में है, एम्प्लॉयबल स्किल्स, और आपका काफ़ी काम है। तो सबसे पहले इसको, इसी के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि ये आखिर है क्या? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सिंपल जो ये शब्द है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब नौकरी प्राप्त करने के लिए जो स्किल चाहिए, उसे कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। हमें अधिकतर लगता है हम एकेडमिक वर्ल्ड में रहते हैं और हमें लगता है कि जो हमने पढ़ लिया और उसी से नौकरी लग जाएगी। बट नौकरी से पहले आपके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, तब चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम है या इंटरव्यू प्रिपरेशन है या अलग तरीके के असेसमेंट्स हैं, उन असेसमेंट को क्रॉस करके आपको नौकरी लगेगी। तो वो असेसमेंट में कौन-कौन से स्किल्स को फोकस किया जा रहा है, किन-किन टॉपिक्स पे बात किया जा रहा है, उन स्किल्स को कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कि नौकरी लगने के लिए जो ज़रूरी स्किल है, वो क्या किसी इंडिविजुअल में है या नहीं है। जी। तो थोड़ी जी ये बताइए कि अब ये जो मार्केट लिंकेज की हम बात कर रहे हैं कि जो कोर्स करके शिक्षार्थी, विद्यार्थी या कोई भी निकल रहा है, तो दिक्कत क्या है? संस्थान क्या उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है? ये जो 4 सीज़ की बात है, मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पे लिंक होती है। अ, इस पे थोड़ा एजुकेशन का एक इस तरीके से गैप है कि हम बहुत बार एजुकेशन सिस्टम में वो वाली चीज़ें पढ़ाते हैं जो अभी रेलेवेंट नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से लेते हैं कि दुनिया में एक टाइम पे टाइपराइटर था, तो टाइपिस्ट की जॉब थी। हुँ। पर आज टाइपिस्ट हट चुका है, वो सिनेरियो कंप्यूटर में इवॉल्व हो गया। वो लोग जो कंप्यूटर में इवॉल्व हुए, वो तो सर्वाइव कर पाए, पर जो लोग कंप्यूटर में इवॉल्व नहीं हुए, उनके लिए नौकरियां खत्म हो गई। तो बिल्कुल। 21वीं सदी में के लिए जो दुनिया बदली है, बहुत सारी नौकरियां जो पहले थी आज नहीं है। अगर वो अगर उन में इवॉल्व आप हुए तो आपके लिए आज भी नौकरियां हैं, वरना नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने एग्जांपल है कोविड। कोविड से पहले आपने वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो नहीं सुना होगा। हुँ। कोविड से पहले उतना ऑनलाइन एजुकेशन का सिनेरियो नहीं था, बहुत यूनिवर्सिटी लेवल पे था, पर वो भी बहुत लिमिटेड था। पर आप अब देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। एक लैपटॉप से जब काम किया जा सकता है, तो फुल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है? जब ऑनलाइन एजुकेशन में इतनी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपके घर पे आ गई हैं, एक स्क्रीन पे आ गई हैं, तो आपके पास तब वो चाहे आईआईटी हो, आईआईटी मद्रास के कोर्सेज़ हैं, आईआईटी दिल्ली के कोर्सेज़ हैं, बाहर की ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ भी ईज़िली अवेलेबल हैं। तो जब ये हुआ कि जिन लोग ये चीज़ें एक्सेस कर पाए, उनके लिए दुनिया में अभी भी चीज़ें हैं, और जो नहीं एक्सेस कर पाए, उनके लिए दुनिया में नहीं है। इसका और इसे समझते हैं कि अ, हमें नौकरी लगने के लिए जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, माना इंटरव्यू एक बहुत कॉमन प्रोसेस है। हुँ। माना मुझे कोई भी काम आता है, मैंने अगर किसी भी चीज़ की कोर्स किया, माना मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया और मैंने कोडिंग उसमें पढ़ी है। हुँ। अगर कभी किसी ने मुझे ये बताया ही नहीं क्लास में कि इस कोडिंग का यूज़ क्या करना है और इस कोडिंग से मैं एम्प्लॉयबल कैसे हूँ, या कभी किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि क्या एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप एक वेबसाइट बनाओ, ये एक प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट हो सकता है। जब तक किसी ने मेरे को इस सिनेरियो में डाला ही नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कोडिंग मैंने सीख तो ली, पर इसका करना क्या है? कभी जब जो प्रोजेक्ट वर्क जिस तरीके से करवाए जाते हैं, अधिकतर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बहुत बार स्टूडेंट भी उसे फॉर्मेलिटी में कर देते हैं और टीचर्स भी उतने सीरियसली नहीं करते हैं। पर उसका हुँ। जो एक्चुअली वो एक बड़ी दुनिया के लिए तैयार करने के लिए हुँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन। आप सोचिए कि आप किसी भी पोजीशन में जाएंगे, आप अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे ना, अगर आप हुँ। बोल ही नहीं पाएंगे तो अब आपको कितना भी अच्छा आता होगा, आप
बता ही नहीं पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं या काबिल नहीं हैं। बिल्कुल, आपको क्या आता है, क्या यस, नहीं क्या आता है। नहीं आता है। हुँ, तो ये इम्पोर्टेंट 4 सीज़ जिन्हें हम कहते हैं जी। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन। ओह! तो अगर दुनिया आप खुद को बता नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हैं। बिल्कुल, आप कितने भी अच्छा माना आप हुँ, आपको कितनी भी अच्छी टेक्निकल स्किल है, पर आप बता ही नहीं पा रहे, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपकी उस स्किल का क्या करूँगा? आप हुँ, कैसे एम्प्लॉयबल बनेंगे? तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप मार्केट में खुद को प्रेज़ेंट कर पाओ, अपने लिए अच्छी नौकरियाँ ढूँढ पाओ। और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल केवल और केवल अधिकतर बहुत बार हम ये इस सिनेरियो में रहते हैं कि ये प्राइवेट नौकरियों के कॉन्टेक्स्ट में है कि जिनमें बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आप ये देखिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल गवर्नमेंट सेगमेंट में भी काम करती हैं। हुँ, आपको ये समझना क्रिटिकल थिंकिंग ये समझना कि पिछले 5 साल का पेपर का पैटर्न क्या है? कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। हम अधिकतर प्रिपरेशन करने पे लगते हैं। हम रणनीति नहीं बनाते हैं। तो आपके आस-पास आप लोगों ने बहुत लोग देखे होंगे जो आजीवन तैयारियाँ कर रहे हैं। वो कल भी तैयारियाँ कर रहे थे, आज भी तैयारी कर रहे हैं और कल भी तैयारियाँ करते रहेंगे। जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपकी रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं होता है। और हुँ, बिना रणनीति के आज के सब दुनिया में सर्वाइव करना थोड़ा कठिन है। मुश्किल। जी, जी, जी। तो एक तो आपने स्किल बता दिया कम्युनिकेशन का, मैं चाहती हूँ कि बाकी के 3 भी आप बताइए कि जिसको हम 21st सेंचुरी के स्किल्स बोल रहे हैं बिल्कुल। और ये आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ये आपको आने चाहिए चारों चीज़ें। तब आप अपने फ़ील्ड में बेस्ट दे सकते हैं। तो दूसरा अगर सी की बात करें तो वो हम क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। क्रिटिकल जी। थिंकिंग जैसे जब हम बहुत एनालिटिकली किसी चीज को सोचते हैं, किसी चीज का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, इसका एक्सटेंडेड सिनेरियो क्या हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी एआई दुनिया में आया है और एआई को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पिछले 3-4 सालों में एआई पे काम होना बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हुआ है। अगर आप अभी देखें तो एआई अभी बहुत शुरुआती दौर पे है। हुँ, क्या हम क्या और इस पे बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इन्वेस्ट कर रही हैं कि इसका फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा? अभी एक बहुत कॉमन लाइन है आप लोगों ने सुनी होगी कि एआई नौकरी खाएगा। हुँ। बिल्कुल नौकरी खाएगा, बिल्कुल नौकरी खाएगा। और ये वैसा ही बात है जब हमने कंप्यूटर जब आया कंप्यूटर था, आए हमने थे। ये बात बोली थी कि कंप्यूटर ने नौकरी खाएगा। हुँ, बिल्कुल कंप्यूटर ने नौकरी खाई, पर अगर 10 नौकरी खाई तो 1000 नौकरियाँ जनरेट भी की। ओह! तो ऐसा ही एआई है। तो अगर आप क्रिटिकली एनालाइज कर पाओ कि मेरे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी स्किल सीखना है, किस चीज का फ्यूचर प्रोजेक्शन है। एक बेसिक और एक एग्जांपल से लूं कि आज अगर कोई मुझे बोले कि मैं एक्स वाई जेड कोई कोर्स करना चाहता हूं, तो मैं उससे पूछूंगा कि इसका अगला 10 साल कैसे रहने वाला है, क्या आपने इस पे कोई भी थॉट लगाया है। और क्या, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट ये एजुकेशन सिनेरियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज भी आ गए हैं। माइक्रो कोर्सेज का मतलब बहुत बार बहुत टाइमलाइन स्पेसिफिक कोर्सेज भी आते हैं कि आज एक एग्जांपल कि हुँ, यूट्यूब एक कोर्स हो सकता है कि यूट्यूब में वीडियोस कैसे बनाते हैं, ये एक कोर्स हो हुँ, सकता है। हुँ, हुँ, बट ये शायद एक टाइम स्पेसिफिक है। यूट्यूब शायद कल के दिन अगले 5 साल में ना रहे हुँ, या इवॉल्व हो जाए। तो कैसे वो इवॉल्व होगा? क्या हम उस तरीके के कोर्सेज़ को कर रहे हैं जिनकी फ्यूचर मार्केट में डिमांड रहेगी और उसका इसके अलावा वो फ्यूचर में कहीं टर्न होगा? तो हुँ। वो क्रिटिकली एनालाइज़ कर पाना, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे सीख जाते हैं, तो हुँ, आपके लिए उसे बढ़ाना आसान होगा। बहुत बार बदलती दुनिया में सर्वाइव करना आसान होगा। आसान होगा। जी, तो बहुत अच्छे से आपने क्रिटिकल थिंकिंग को समझाया कि अगर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है तो वो हमारे कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी बिल्कुल। लाइफ में। और तीसरे सी की अगर बात करें। कोलैबोरेशन हुँ, कोलैबोरेशन क्योंकि दुनिया प्रोजेक्ट वर्क में जा रही है। हुँ, दुनिया की छोड़िए, अगर हम बहुत छोटे से यूनिट अपने घर की बात करें, हुँ, हमारा घर भी एक यूनिट है जिस पे कोई सामान लाता है, कोई खाना बनाता है, कोई साफ सफाई करता है और एज ए प्रोजेक्ट हम घर पे काम करते हैं। बिल्कुल। अगर हम घर पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप इसे सोचिए, इसे 10x 100x कीजिए जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर सकता है, हुँ, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का एक कोलैबोरेशन चाहिए। तो जब तक आप में दूसरों के साथ काम करने की एबिलिटी नहीं होगी, दूसरों को सुनने समझने उनके साथ मिंगल होने की एबिलिटी नहीं होगी, तो आपको
फ्यूचर में कठिनाई आ सकती है। हम्म, और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, खासकर जो अभी जेनजीज जो इस जनरेशन में है, क्योंकि वो आइसोलेशन की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, उन्हें कठिनाई होती है लोगों से बात करने में, लोगों हम्म, के साथ काम करने में, लोगों के साथ लंबे कन्वर्सेशन डील करने में। तो ये एक कठिन समय है उनके लिए। हम्म, तो कोलैबोरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे सीखना जरूरी है। अगर आपको बहुत बड़े स्केल पे जाना है तो बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेशन करने होते हैं। और ये तो बहुत, हमने घर से बात की, हम्म, कंट्री कंट्रीज के भी कोलैबोरेशन होते हैं। ओह, तो उसमें क्या आपका रोल रह सकता है? अगर आप प्राइमरी नहीं सीखेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे? बिल्कुल, मतलब समूह में आपको एक तो पहले ईगो क्लैश आपके ना हो, बिल्कुल। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आए, आप कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी सराहना करना भी सीखें, बिल्कुल। आलोचना करना भी सीखें, आत्मालोचना भी सीखें, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। तमाम चीज़ें सीखी जाती हैं। और यस, जेन यस। जी थोड़ा इनसे कटी हुई रहती ही है, बिल्कुल। थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक सोच उसकी रहती है। तो हम चौथे सी की तरफ बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम सुनने देखने वाले लोग इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों आप सब के लिए, और आप इसे सुनें और अमल में लाएँ। क्योंकि सुन के भी बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी इंटरनेट पे सब कुछ है आजकल, तो कई सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो चौथा सी क्या है विमल जी? क्रिएटिविटी। हुँ, आप जितने क्रिएटिव होंगे, हुँ, बहुत बार वो सिंपल आइडिया भी बहुत बूम कर सकता है। हुँ, अधिकतर हम क्रिएटिविटी को पेंटिंग से ले लेते हैं। नहीं, पेंटिंग हुँ, नहीं हुँ, है हुँ, हुँ, क्रिएटिविटी। बिल्कुल। क्रिएटिविटी आपके अंदर है, जो आप किसी भी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ला रहे हैं, किस तरीके से उसे दुनिया के सामने रख रहे हैं। आप बहुत लोगों से मिलते होंगे जिसपे आप देखते होंगे, यार ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। हुँ, या कोई इंडिविजुअल देखते हैं, यार ये बहुत अच्छे नए आइडियाज लाता है। तो क्रिएटिविटी वो एक एलिमेंट है जब आप किसी सिंपल चीज को आउट ऑफ बॉक्स स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया बदलने के जो आइडियाज है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसमें बहुत बार बहुत अधिकतर रेप्लिकेटेड मॉडल है। उबर एक एग्जांपल लेते हैं। उबर उबर ग्लोबली चलने वाली एक कैब सर्विस है। हुँ, आप अगर देखेंगे कि उबर इंडिया में जब आई तो उबर आई, उसके अलावा आप देखेंगे कि ओला भी उसी का रेप्लिकेबल मॉडल है, हुँ, रैपिडो भी उसी का रेप्लिकेबल मॉडल है। इन्होंने कुछ कुछ सिनेरियोज चेंज किए। हुँ, जैसे रैपिडो ने, जब सभी लोग कैब सर्विस को ले रहे थे, तो रैपिडो को समझ में आया कि यार क्या इसमें बाइक ऐड की जा सकती है। उसने कुछ इनोवेट किया। क्या वो बात है। इनोवेट हिज ए क्रिएटिविटी कि हाँ, बहुत बार हमें जरूरत नहीं, कोई इंडिविजुअल जा रहा है, उसे उसे नहीं करनी है कैब, नहीं करना हुँ, है ऑटो, तो क्या वो बाइक नहीं जा सकता है? ये हुँ, क्रिएटिविटी। ऐसे बिल्कुल। छोटे छोटे कस्टमाइजेशन, छोटे छोटे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आइडियाज को ही हुँ, क्रिएटिविटी कहते हैं। कि दुनिया में आप किसी भी बात को कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कर अपनी सकते टीम हैं। में, अपने घर पे, कहीं पे भी। जब आप आउट ऑफ बॉक्स स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं हुँ। क्रिएटिविटी। क्योंकि कंपनियों को भी अपने जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट लाने बिल्कुल। होते हैं, बिल्कुल। कंफर्टेबल बने वो, बिल्कुल। डिमांड के अनुसार बने, तो ये सारी जगहों पे क्रिएटिविटी और उसका एक अच्छा पैसा भी, वैल्यू भी उसकी ज़्यादा बिल्कुल। होगी, बिल्कुल। 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 है ना? आप ये देखते हैं कि खासकर यूट्यूब, अगर यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा थ्योरिकल कंटेंट है, हुँ, बट उसे देखने वाला कोई नहीं है। पर हुँ, बहुत बार बहुत हल्का कंटेंट भी हुँ, अपनी क्रिएटिविटी के कारण बहुत अच्छा चलता है। हुँ, क्योंकि उसने बहुत क्रिएटिव हुक लगाए हैं, क्रिएटिव कैची लाइंस बोली हैं, टैगलाइंस अच्छी हैं, स्क्रिप्टिंग बहुत टाइट की है, विजुअल्स बहुत अच्छे रखे। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव। और क्या बात क्रिएटिविटी का ये तो एक तरीका है। उसके अलावा ये दुनिया में अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी है है। जिसे लोग दिखा रहे हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। बिल्कुल, विमल जी बहुत अच्छी बातें आपने बताई, चारों सीज आपने बता दी हैं जो कि 21st सेंचुरी में रोज़गार पाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन 4 सीज को किसको लागू करना चाहिए? क्या वो संस्थान जो अपने यहाँ से पास आउट कर रहा है अपने लोगों को, उसकी ज़िम्मेदारी पहली बनती है या किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। हुँ, क्योंकि हम अधिकतर स्टूडेंट को उतनी समझ नहीं होती है, तो किसी भी चीज़ का अगर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती है। जब वो एक हुँ, करिकुलम का हिस्सा बनती है, तो करिकुलम का हिस्सा बनने में हम अधिकतर जो अनऑर्गेनाइज चीज़ें उसको अपने सहूलियत के अनुसार चुनते हैं।
पर जब वो ये करिकुलम का हिस्सा होती हैं तो तो वो सबके लिए मैंडेटरी बहुत बार है। हमारे पास बाध्यता भी हो जाती है। बहुत बार जब हम छोटे होते हैं, जब हम उतनी समझ नहीं होती किसी चीज के बारे में, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य हमारी अवेयरनेस बढ़ाना भी होता है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, इसके लिए तैयार करना। बिल्कुल, विमल जी, हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इस वक़्त पे बैठे हैं और एक राज्य का सबसे बड़ा दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का माध्यम है, जो कि हम भविष्य की जिस ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसका एक बड़ा वाहक ये है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालय ने एक एम्प्लॉयबिलिटी रोज़गार कैसे मिले, इस पर इसी विषय पर एक अच्छा सेमिनार करवाया था। तो आप क्या सुझाव देंगे विश्वविद्यालय को कि हमारे तमाम सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं और बहुत सारे वैसे कोर्सेज हैं, एमबीए, एमसीए यहाँ से चल रहा है। कैसे हम अपने पाठ्यक्रमों को एम्प्लॉयबल बनाएँ? कैसे इन 4 चीज़ के बारे में क्या करिकुलम में इसको शामिल करें या समय-समय पर एक्सपर्ट्स को बुला के सेमिनार्स वगैरह करवाएँ? कैसे करें? क्योंकि हमारा शिक्षार्थी दूर बैठा हुआ है। अवेयरनेस तो हमेशा ज़रूरी होती है, हुँ, किसी चीज़ हुँ। की अवेयरनेस होगी तभी समझ में आएगा। मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का आंसर देने से पहले इस बात को एक बार कहना चाहता हूँ हुँ, कि आपको ये समझना होगा कि इंडस्ट्री में नौकरियों की कमी नहीं है। हुँ, और ये मैं एक ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पिछले 5 साल इंडस्ट्री में काम करने के अनुभव के साथ कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ को बहुत करीब से देखा है हुँ, और मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ का हिस्सा भी रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है कि नौकरियों के ऊपर-नीचे ज़रूर हो, पर नौकरियों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास स्किल्ड लोगों की कमी है। माना डिग्रियाँ भी अभी सबके पास हैं। तो हुँ। डिग्रियाँ एक बार बहुत बार गेट पास की तरह तो किसी इंडिविजुअल को एंट्री करवा देती है, बट बिल्कुल, जब बिल्कुल। वो 3 महीने में परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है या 2 महीने में परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है, तो फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए कठिनाई पैदा होती है। तो हुँ, मेरा स्टूडेंट से ये खासकर दूरस्थ हो या कोई कोई भी हो, हुँ, किसी भी शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हों, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दें। जितना सीखा जा रहा है, जो आप कर रहे हो, आप हुँ, उसे बता पाओ। जो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन का ये एक एरा है। अगर आप बता नहीं पाएँगे, एक एक बहुत कॉमन लाइन है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हुँ, वो रेलेवेंट लाइन है। अगर हुँ, आप अपने किए को बता नहीं पाएँगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। तो हुँ, प्रोजेक्ट बेस्ड आप चाहे वो किसी भी संस्थान में जाएँ, हुँ, आपको ये फोर्सेस काम आने वाले हैं और इसकी खुद भी प्रैक्टिस करें और जो इंस्टीट्यूट है इस बात पे फोकस करें कि बच्चे प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लें। अगर वो बहुत प्रोजेक्टली सी उनके असाइनमेंट बहुत सीरियसली कर सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन बहुत सीरियसली कर रहे हैं, पीपीटीज़ बनाना सिखाइए। अगर वो पीपीटी आज के दौर पे अगर 2026 में वो पीपीटी नहीं बना पा रहा है, तो उसके लिए कठिनाई है। क्योंकि आप देखेंगे कि तब चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कम्युनिकेशन के वन ऑफ द की एलिमेंट है कि उसे प्रेज़ेंटेशन बनानी आनी चाहिए। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में डालिए। अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग ज़रूर अनकंफर्टेबल रहेगा, बट बाद में जब उसे फ़ायदा दिखना शुरू होगा, तो उसे समझ में आएगा कि इसका फ़ायदा है। अभी कंपनियाँ असाइनमेंट बनवाती हैं, हुँ, क्योंकि बहुत बार और असाइनमेंट इसलिए बनाती हैं क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा फ़िल्टर हो जाता है कि मुझे अब 1 लाख लोगों के साथ बात नहीं करनी है। हुँ, उनमें से 80,000 लोगों ने असाइनमेंट नहीं बना के सही क्वालिटी के असाइनमेंट बना के नहीं दिए। आप सोचिए कि इतना बड़ा आंकड़ा प्राइमरी राउंड में ही बाहर हो जाता है और ये हकीकत है। तो हुँ। ये स्किल्स हमारी नौकरी लगने की प्राइमरी स्किल्स है। इसे आप इंस्टीट्यूट लेवल पे सीखिए, इंडिविजुअल लेवल पे सीखिए, पर सीखा जाना जी, बहुत ज़रूरी है जी। अगर आपको सस्टेन करना है। तो आपके बताते-बताते मुझे ये ख़्याल आ रहा है कि इस पर एक अलग से एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, बिल्कुल। है ना? पाठ्यक्रम है, हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे पाठ्यक्रम है, पर जी। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ट्रेड एग्नोस्टिक चीज़ है, मतलब आप सभी ट्रेड्स के साथ लागू होती है, तब वो हुँ, चाहे हुँ, ट्रेडिशनल कोर्स हो या मॉडर्न कोर्सेज हो। हुँ, एम्प्लॉयबिलिटी क्योंकि फिजिक्स जिसने अप्लाइड फिजिक्स पढ़ी है या फिजिक्स पढ़ी है उसको भी नौकरी चाहिए, जिसने हुँ, केमिस्ट्री पढ़ी है उसको भी नौकरी चाहिए, और जो हुँ। एमबीए कर रहा है उसको भी उसको भी नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, तो बिल्कुल। कैसे उसे ये समझ में आया कि मैं फिजिक्स के साथ भी नौकरी लग सकता हूँ, केमिस्ट्री के साथ भी नौकरी लग सकता हूँ, और एमबीए के साथ भी नौकरी लग सकता हूँ, तो ये इसलिए ये सभी ट्रेड पे इक्वली लागू होती लागू है। होता है, तो ये इस तरह के कोर्सेज़ को बढ़ाना चाहिए और ये मैंडेटरी 10-10 दिन का ही भले ही ये ट्रेनिंग
दें, हर एक विषय में इस तरह का एक पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातचीत विमल जी आपने बताई, बहुत उपयोगी ये हमारे तमाम सुनने देखने वालों के लिए है। चलते-चलते कोई संदेश हो युवाओं के लिए इसी के हवाले से? अ, नौकरियों की कोई कमी नहीं है। तब वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। हुँ, अधिकतर हम सही स्ट्रैटेजीज़ के साथ उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं। हम सही स्किल्स के साथ अप्रोच नहीं करते हैं, सही कमिटमेंट के साथ उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं। हुँ, तो अगर आपको किसी भी सेक्टर में जॉब चाहिए, आप उसके लिए सीरियस अप्रोच रखिए, उसके लिए सही रणनीति बनाइए, करंट रेलेवेंट कंटेंट पढ़िए, नई जानकारियाँ लीजिए। बहुत बार हम इस सिनेरियोज़ में आ जाते हैं कि ओके मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं दुनिया से कट दो जाऊँ। कट जाऊँ। पर नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, पेपर के तरीके बदल चुके हैं। तो आपको अगर रेलेवेंट रहना है उस पेपर्स के लिए, तो आपको लगातार अपडेट होना पड़ेगा, लगातार ग्रो करना पड़ेगा। तभी आप अच्छी सफलता या अच्छे बिल्कुल, और जगहों पे आपका पे पहुँच सकते हैं। स्केल भी अच्छा होगा तभी बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो बहुत मानदेय भी बहुत कम है, कॉन्ट्रैक्ट की तमाम नौकरियां हैं। बिल्कुल। इसका रोना तो रहा है ही और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। सरकारें आप इस ओर जा ही रही हैं कॉन्ट्रैक्चुअल की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया विमल जी इतना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। जी, जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मोबाइल ऐप से आप हमारे हेलो हल्द्वानी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। विमल जी के साथ में अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।